मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, लेकिन कोई भी संतान नहीं थी। एक बार एक ऋषि राजा की सेवा से प्रसन्न हो संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए उन्हें एक फल देते हैं, जिसे राजा अपनी दोनों रानियों को बांट करके दे देता है। समय आने पर दोनों रानियों के संतान होती है, परंतु एक एक टुकड़ा बटा हुआ, जिसे देख दोनों रानियां डर जाती हैं और वो उस बच्चे को बाहर फेंक देते हैं। परंतु एक राक्षसनी, जिसका नाम जरा था, वह उन दोनों टुकड़ों को उठा करके जोड़ती है और उसके जोड़ते ही वो शिशु में जान आ जाती है और वो रोने लगता है। आवाज़ सुनकर वहाँ दोनों रानियां राजा सहित जब पहुँचती हैं तो जरा उन्हें सारी कहानी सुना देती। जरा के जोड़ने से ही उस बच्चे में जान आई थी, इसलिए राजा उसका नाम जरासंध रख देते हैं। वह बालक अत्यंत बलशाली था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु के बाद भी वह पुनः जीवित हो जाए। मथुरा के राजा कंस उसके परम मित्र थे और उन्हीं से उसने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह भी कर दिया था। जरासंध कृष्ण जी से बैर मानता था, क्योंकि कंस का वध श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। जरासंध सम्राट बनने की इच्छा से सैकड़ों राजाओं को बंदी बना रखा था। उसे भी श्री कृष्ण और बलराम ने छुड़वा दिया था। इस वजह से भी वह उनसे बैर रखता था। उसने कई बार कृष्ण पर आक्रमण किया और उनके हाथों पराजित भी हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। उसकी मृत्यु भीम के हाथ थी। भीम ने मल्लयुद्ध में जरासंध को हरा दिया और उसके कई बार 2 टुकड़े कर दिए, परंतु जीवित हो जाता था। श्री कृष्ण की मदद से भीम ने जरासंध का वध किया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बना दिया।